बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, आज हमारा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोर्स का 15वां सबक है और इस सबक के अंदर हम सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर दोबारा नुज़ूल पर कुरानी दलाइल का जायज़ा लेंगे। यहाँ पर समझने की बात यह है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का इशारा हमें कुरान से मिलता है और सराहत हमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से होती है। तो आज के सबक के अंदर हम आपके सामने 2 आयात पेश करेंगे और फिर उन 2 आयात पर उन मुफस्सिरीन की तशरीह पेश करेंगे जिन मुफस्सिरीन को या तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने मुजद्दद तस्लीम किया हुआ है या उन मुफस्सिरीन की मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने तारीफ़ की हुई है। सबसे पहली आयत है कि व इम मिन अहलिल किताबि इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौती। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ये ज़िक्र फरमा रहे हैं कि जितने भी अहले किताब हैं वो सारे के सारे सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले पहले उन पर ईमान ले आएंगे। तो इस आयत से हमें मालूम हुआ कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की अभी वफ़ात नहीं हुई, क्योंकि अभी सारे अहले किताब जो है वो ईमान लेकर नहीं आए। कुछ मुफस्सिरीन ने इसका तर्जमा ये किया हुआ है कि हर अहले किताब अपनी मौत से पहले पहले सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आता है। दोनों तर्जमे ठीक हैं कि जब तक सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल नहीं हो जाता उस वक़्त तक हर अहले किताब अपनी मौत से पहले पहले सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आता है, और जब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हो जाएगा तो उस वक़्त जितने भी अहले किताब होंगे वो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात से पहले पहले उन पर ईमान ले आएंगे। तो दोनों किस्म के अक़वाल ठीक हैं, दोनों तफसीरें दुरुस्त हैं। दूसरी आयत है व इन्नहु लइल्मुल लिस्साअति फला तमतरुन्न बिहा वत्तबिऊन। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को क़यामत की एक निशानी करार दिया है। इसका मतलब ये है कि क़यामत उस वक़्त तक नहीं आएगी जब तक सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से ज़मीन पर नुज़ूल नहीं हो जाता। तो अब हम आपके सामने उन मुफस्सिरीन की राय रखते हैं जिनको मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने या तो मुजद्दद तस्लीम किया हुआ है या उनकी तारीफ़ की हुई है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह को 9वीं सदी का मुजद्दद तस्लीम किया है। इसके अलावा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ़ में लिखा है कि इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह का मकाम इस कदर बुलंद था कि आपको जब भी ज़रूरत पेश आती तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिलमुशाफ़ा ज़ियारत करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस दरियाफ़्त फरमा लिया करते थे। तो इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह हमारी पेश करदा पहली आयत की तफसीर में लिखते हैं, तो इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह हमारी पेश करदा पहली आयत व इम मिन अहलिल किताबि इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौती, इसकी तफसीर में लिखते हैं कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे तो तमाम दीनों के पैरोकार उन पर ईमान ले आएंगे। इसके साथ ही इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ की एक हदीस को भी बतौर दलील के नकल किया है, जो कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस ज़ात की कसम है जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, वो ज़माना करीब है कि तुम में अन करीब ईसा अलैहिस्सलाम एक आदल हाकम की हैसियत से नाज़िल होंगे। वो सलीब को तोड़ डालेंगे, सूअर को मार डालेंगे और जिज़िया मौकूफ़ कर देंगे। उस वक़्त माल की इतनी कसरत हो जाएगी क्योंकि उसे लेने वाला नहीं होगा। उस वक़्त का एक सजदा दुनिया और जो कुछ उसमें है उससे बेहतर होगा। फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अगर तुम्हारा जी चाहे तो ये आयत पढ़ लो व इम मिन अहलिल किताबि इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौती। तो इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह इसी आयत की तशरीह में ये हदीस मुबारका भी लेकर आए हैं। हमारी पेश करदा दूसरी आयत व इन्नहु लइल्मुल लिस्साअति फला तमतरुन्न बिहा वत्तबिऊन, इसकी तफसीर में इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से ये तफसीर नकल की है कि इससे मुराद सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का तशरीफ़ लाना है। आप 40 साल ज़मीन पर ज़िंदा रहेंगे। दूसरे नंबर पर हम जिन मुफस्सिर का हवाला आपके सामने रख रहे हैं उनका नाम हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह है। हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह को मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने 6ठी सदी का मुजद्दद तस्लीम किया हुआ है। इसके अलावा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह को
उन उलमा और मुहक्किकीन में शामिल किया है कि जिनकी आंखों को खुदा ताला की मार्फत का नूर हासिल था। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह हमारी पेश करदा पहली आयत व मिन अहलिल किताबी इल्ला ला युमिनन्ना बिही क़ब्ला मौती, इसकी तफसीर में लिखते हैं कि जनाब रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम की मौत से पहले पहले तमाम अहले किताब उन पर ईमान ले आएंगे और क़यामत तक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन पर गवाह रहेंगे। इसके अलावा हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने वही हदीस इस हदीस की तशरीह में नकल की है जो हदीस इमाम सूती रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत की तफसीर में नकल की है। हमारी पेश करदा दूसरी आयत व इन्नहु लइल्मुल लिस्साअति फला तमतरुन्न बिहा वत्तबिऊन, इसकी तफसीर में हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि वाज़ेह रहे कि मुराद यहाँ पे सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क़यामत से पहले नुज़ूल है। तीसरे नंबर पे हम जिन मुफस्सर का हवाला आपके सामने रख रहे हैं उनका नाम इमाम इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह है। इमाम इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह को मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने रईसुल मुफस्सरीन लिखा है। इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह हमारी पेश करदा पहली आयत व मिन अहलिल किताबी इल्ला ला युमिनन्ना बिही क़ब्ला मौती, इसकी तफसीर में हज़रत हसन के हवाले से लिखते हैं कि अहले किताब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात से पहले पहले उन पर ईमान ले आएंगे। अल्लाह की कसम वो इस वक़्त अल्लाह ताला के यहाँ जिंदा हैं, लेकिन जब वो आसमान से उतरेंगे तो सब लोग आप पर ईमान ले आएंगे। हमारी पेश करदा दूसरी आयत व इन्नहु लइल्मुल लिस्साअति फला तमतरुन्न बिहा वत्तबिऊन, हमारी पेश करदा दूसरी आयत की तफसीर में इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत कतादा के हवाले से ये तफसीर नकल की है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आसमान से उतरना यह क़यामत की निशानियों में से है। चौथे नंबर पे हम जिन मुफस्सर का हवाला आपके सामने रख रहे हैं वो इमाम ज़मख़शरी हैं। इमाम ज़मख़शरी के बारे में मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने लिखा है कि ज़ुबान अरब का वो बेमिसल इमाम जिसके मुकाबले में किसी को चूं चुरा की गुंजाइश नहीं। इमाम ज़मख़शरी हमारी पेश करदा पहली आयत व मिन अहलिल किताबी इल्ला ला युमिनन्ना बिही क़ब्ला मौती, इसकी तफसीर में लिखते हैं कि इसकी ज़मीर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ राजे है और इसका मतलब ये है कि जब वो कुर्बे क़यामत आसमान से नाज़िल होंगे तो अहले किताब में से एक भी ऐसा नहीं बचेगा जो उन पर ईमान नहीं लेकर आएगा और सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़मीन पर 40 साल रहेंगे, उसके बाद उनकी वफ़ात होगी। हमारी पेश करदा दूसरी आयत व इन्नहु लइल्मुल लिस्साअति फला तमतरुन्न बिहा वत्तबिऊन, इसकी तफसीर में इमाम ज़मख़शरी ने लिखा है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत की निशानियों में से हैं और जब वो उतरेंगे तो उसके बाद दज्जाल को कत्ल करेंगे और खिंजीर को कत्ल करेंगे और सलीब को तोड़ डालेंगे। तो मोअज़्ज़िज़ सामीन गिरामी, हमने आपके सामने 4 उन मुफस्सरीन के हवालाजात रखे हैं कि जिन मुफस्सरीन को या तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने मुजद्दिद तस्लीम किया हुआ है या उनकी तारीफ़ की हुई है और चारों हमारी पेश करदा दोनों आयात की तफसीर में इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि कुर्बे क़यामत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दोबारा ज़मीन पर नुज़ूल होगा और नुज़ूल के बाद सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात होगी।